मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी राज्य ने अब तक भी अपने लोगों को ससम्मान वापस लाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर पाई हो। कोई राज्य नहीं लगता जी। आप बता दीजिए कोई राज्य हो ऐसा। राजस्थान में आज जरूर एक निर्णय लिया अशोक गहलोत ने कि राजस्थान के लोग अगर अन्य राज्यों में हैं मजदूर गरीब तबके के, तो उनको वापस लाने के लिए सरकार एक योजना बनाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने काम बहुत पहले आरंभ कर दिया था। आपको याद होगा जब दृश्य उभरा था कि उत्तर प्रदेश के तमाम मजदूर जो यहां दिल्ली एनसीआर में रह रहे थे, ये सब लोग आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर इकट्ठे हो गए। एक भीषण स्थिति पैदा हुई थी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र ये लोग इकट्ठे हुए थे। हजारों बस लगा के उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये लोग अपने अपने गृह जनपद पहुंचे और पहुंचे। पर बहुत पढ़े लिखे तबके ने यह भी कहा उस वक्त कि निर्णय मानवीय आधार पर तो ठीक हो सकता है, लेकिन चिकित्सकीय आधार पर यह बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये हजारों हजार लोग आप ले जाके गांव-गांव में छोड़ोगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था रही कि कम से कम ये स्थिति कहीं से नहीं आई सुनने को कि उन गरीब लोगों के पहुंचने के कारण कोरोना अनियंत्रित हो गया उत्तर प्रदेश में। अब तो अभी उत्तर प्रदेश में अनियंत्रित हुआ नहीं। अन्य राज्यों से तुलना करके देखें, चाहे राजस्थान से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे दिल्ली से, किसी भी राज्य से, महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत नियंत्रण में है। दूसरी स्थिति कोटा की आई। मुझे याद है नीतीश जी ने उसकी आलोचना की थी कि भाई ये तो लॉकडाउन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन 8-9 हजार बच्चे कोटा से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाए गए बिना इस बात की परवाह किए कि कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। उसके परिणाम भी ठीक ही रहे। और अब ये जो निर्णय हुआ, जिस निर्णय के तहत जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, करीब 12,300 मजदूर विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश में आ चुके। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तैयारी की है वो मोटे तौर पर यह की है कि 15 लाख कामगार विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश में आएगा इस कोरोना त्रासदी के चलते। उसके लिए इंतजाम किया जाएगा। बिहार में कल मैं एक दृश्य देख रहा था, लालू जी के बेटे को, तेज प्रताप को यज्ञ करना पड़ रहा है। यज्ञ के उधर पोस्ट बैनर लगा है, बिहार के छात्र और मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार को सद्बुद्धि हेतु यज्ञ। उत्तर प्रदेश में यज्ञ की नौबत नहीं आई। और मैं मानता हूं राजा के पास करुणा होनी ही चाहिए। संकट के समय में अगर आप अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते और आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले अपनी सुरक्षा के लिए, कहे भाई हम तो सुरक्षित हैं, अब तुम मरो चाहे जियो, तो यह भाव फिर ठीक नहीं। इसीलिए आज मैं इस पर बहस लेके आया। मुझे इसी भाव ने छुआ। राजा की मर्यादा इसी में है। आप एक कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जो समाज का अभिजात्य वर्ग है ना, उसमें से के एक बड़े तबके की, आरपी सिंह जी, अंदर खाने आंतरिक स्थिति इच्छा ये थी इस दौरान कि जितना ये गरीब गुरबा लाया जा रहा है ना, ये ना लाया जाए, ये जहां है वहीं मरखप जाए। क्या? ताकि मेरे जीवन को कोई संकट पैदा न हो। क्या ये लोग उत्तर प्रदेश की संतान नहीं है? क्या इनके प्रति उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी? इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के इस कदम का समर्थन कर रहा हूं और पूरी गंभीरता के साथ कर रहा हूं।
पूरी साहस और निर्भयता के साथ मुख्यमंत्री ने ये तीनों निर्णय लिए। फिर कुछ लोगों ने कहा आप कोटा से ले आए, वहां बड़े लोगों के बच्चे थे। हालांकि ये भी ना समझिए, कोटा में सारे बड़े लोगों के बच्चे नहीं होते, मध्यम वर्ग के बच्चे भी पढ़ते। नहीं, छोड़ो। एक बड़े राजनेता ने कहा इलाहाबाद में बच्चे फंसे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोटा जा रहे हैं। इलाहाबाद के बच्चों के लिए आज 300 बसें लगा दी गई। सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन में इलाहाबाद से जितने भी छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न जिलों में पहुंच जाएंगे, जहां जहां जाना चाहेंगे। उसके लिए 300 बसें डेडिकेट कर दी गई। आप क्या कहिएगा? अब तो मुद्दा नहीं बचा ना। मजदूर भी आ गए, कोटा के बच्चे भी आ गए, इलाहाबाद के बच्चे भी अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब आलोचना का कोई दूसरा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। अच्छे निर्णय के साथ खड़ा होना सरकारों को इस बात की ताकत देता है कि वो आगे भी अच्छे निर्णय करें। जब समाज अच्छे निर्णय के साथ खड़ा होता है तो सरकारें उससे ऊर्जा पाती हैं।